प्रिय मित्रों, दर्शकों तथा मेरी पुस्तकों के पाठकों, मैं आज संक्षिप्त में व्यवहारवाद पर आपके सामने अपनी बात रख रहा हूँ। राजनीति विज्ञान ही नहीं, लोक प्रशासन तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों में व्यवहारवाद एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। व्यवहारवाद यदि राजनीति विज्ञान में हम बात करें तो एक शैक्षणिक आंदोलन है जो अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अस्तित्व में लाया गया। व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र के विरोध में नवीन ढंग से राजनीति विज्ञान के अध्ययन करने के लिए आया हुआ एक वैज्ञानिक आंदोलन है। व्यवहारवाद यह कहता है कि राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान बनकर केवल राज्य और सरकार के अध्ययन से नहीं जुड़ेगा और परंपरागत रूप में इसका अध्ययन नहीं किया जाएगा, बल्कि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के सदृश खड़ा करना चाहता है। व्यवहारवाद का ऐसा मानना है कि राजनीति विज्ञान में वह तमाम पद्धति और मेथड का प्रयोग हो सकता है जो भौतिक विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञान में होता है। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रमाणीकरण, नियमितताएं, सत्यापन, तकनीक, मूल्य निरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का समावेश करना चाहता है। व्यवहारवाद का मानना है कि राजनीति विज्ञान प्रकृति से अंतर्विषयक है तथा इसमें एकीकरण की संभावना है। ऐसे तो व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आया, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि आप 17वीं शताब्दी से देख सकते हैं। हॉब्स की रचनाओं में जब राजनीति विज्ञान को मनोविज्ञान, ज्यामिति और भौतिक विज्ञान से जोड़ते हुए राजनीति विज्ञान से पुनः जोड़ने का प्रयास किया गया, अर्थात राजनीति विज्ञान को भौतिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास किया गया, जिसे कैटलिन जैसे विद्वानों ने नवीन दर्शन का नाम दिया है। और नवीन दर्शन व्यवहारवाद की शुरुआत थी या सीड थी। वहीं नवीन दर्शन 18वीं शताब्दी में प्रत्यक्षवाद के रूप में आगे बढ़ा और वहीं प्रत्यक्षवाद जो 18वीं शताब्दी में ज्ञानेंद्रियों के अनुभव और गोचर तथ्यों के अध्ययन की बात कर रहा था, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में यानी 1908 में ग्राहम वलास और आर्थर वेंटेल की रचनाओं में मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद की ओर आगे बढ़ा। ग्राहम वलास ने ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स के अंतर्गत बिल्कुल मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद के साथ राजनीति विज्ञान के अध्ययन की बात की। फिर 1908 में ही एक दूसरी पुस्तक जो आर्थर वेंटेले की प्रकाशित हुई, जिसका नाम द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट था, और उसके अंतर्गत भी व्यवहारवादी मान्यताओं को आगे बढ़ाने का काम किया गया। 1925 में चार्ल्स मेरियम की रचना न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स के अंतर्गत भी व्यवहारवादी मान्यताएं आगे बढ़ी। वस्तुतः व्यवहारवाद के बौद्धिक जनक के रूप में चार्ल्स मेरियम का ही नाम लिया जाता है, क्योंकि चार्ल्स मेरियम का व्यवहारवाद के क्षेत्र में व्यापक कंट्रीब्यूशन रहा है और फेज ऑफ रियलिज्म व्यवहारवाद में चार्ल्स मेरियम के प्रयास से शुरू होता है। और वहीं 1925 के बाद की गतिविधियां आगे बढ़ी और अमेरिकी शैक्षणिक जगत में डेविड स्टन, आमंड, पावेल, एप्टर, सिल्स, एम्पी फॉलेट, हर्बर्ट साइमन जैसे विद्वानों के प्रयास से एक शैक्षणिक आंदोलन और गतिविधि शुरू हो गई, जिसे व्यवहारवाद का नाम दिया गया। और उसका नेतृत्व चूंकि डेविड स्टन के द्वारा किया जा रहा था, इसलिए डेविड स्टन ही व्यवहारवाद के वास्तविक जनक है। और व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतना व्यापक प्रभाव डाला कि राजनीति विज्ञान दो भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जाने लगा। व्यवहारवादी क्रांति से पहले का राजनीति विज्ञान शास्त्रीय राजनीति विज्ञान, परंपरागत राजनीति विज्ञान, और व्यवहारवाद के बाद का राजनीति विज्ञान जो है आधुनिक राजनीति विज्ञान, यथार्थवादी राजनीति विज्ञान। मित्रों, मैंने व्यवहारवाद के अर्थ और थोड़ी सी आपको पृष्ठभूमि की जानकारी दी। आप यह समझ गए कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद एक शैक्षणिक आंदोलन है, एक शैक्षणिक उपागम है
जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों विशेषतः आमंड, पावेल, सिल्स, आफ्टर, रॉबर्ट एडॉल जैसे विद्वानों के प्रयास से आया, जो राजनीति विज्ञान की परंपरागत पद्धति का प्रकृति और क्षेत्र का विरोध करता है और राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान सदृश वैज्ञानिक बनाना चाहता है। व्यवहारवाद की जो बौद्धिक आधारशिलाएं हैं, जो 8 डेविड स्टन के द्वारा रखी गई हैं, यदि उनका आप अवलोकन कर लेंगे तो व्यवहारवाद की विशेषताएं या मान्यताएं स्पष्ट हो जाएंगी। व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक आधारशिलाएं डेविड स्टन ने रखी हैं। उसमें नंबर 1 नियमितताएं, रेगुलरिटीज। नंबर 2 सत्यापन, दैट मीन्स वेरिफिकेशन। नंबर 3 तकनीक, टेक्निक। नंबर 4 प्रमाणीकरण, क्वांटिफिकेशन। नंबर 5 मूल्य निरपेक्षता, वैल्यू फ्री। नंबर 6 क्रमबद्धता, सिस्टमेटाइजेशन। नंबर 7 प्योर साइंस यानी विशुद्ध विज्ञान। और नंबर 8 अंतर विषयक उपागम, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, या इसे एकीकरण भी कहा जाता है। यही व्यवहारवाद की 8 मानक विशेषताएं हैं जिसे डेविड स्टन ने बौद्धिक आधारशिला के रूप में प्रस्तुत किया है। व्यवहारवाद जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में प्रभावकारी रूप में, क्रांतिकारी रूप में आया है, जिसे एक विरोध आंदोलन के रूप में भी समझा जाता है, प्रोटेस्ट मूवमेंट भी इसको कहा गया है, और इसने राजनीति विज्ञान में व्यापक प्रभाव डाला है, लेकिन इसकी अनेक सीमाएं हैं। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहता है। इससे राजनीतिक सिद्धांत की पतन को गति मिला है। कहना नहीं होगा कि व्यवहारवादी प्रभाव में राजनीति विज्ञान में हाइपरफैक्चुअलिज्म, हद से अधिक तथ्य पर बल दिया गया है, जो नवीन सिद्धांत निर्माण के मार्ग में बाधक है। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में नियमितताएं, रेगुलेटरीज और वेरिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन जैसे वैज्ञानिक पद्धति या प्राकृतिक विज्ञान की पद्धति को लागू करना चाहता है। यह उतना संभव नहीं है जितना भौतिक विज्ञान में होता है। व्यवहारवाद के द्वारा भविष्यवाणी के साथ साथ जो क्वांटिफिकेशन करके और इसके विषय वस्तु का विश्लेषण या अनुभवात्मक उपागम को स्थापित किया जाता है, कहना नहीं होगा इससे उलझन बढ़ेंगी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में। और व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्षता की बात करता है। ठीक है, मूल्य निरपेक्षता से बहुत हद तक व्यवस्थित और विशुद्ध अध्ययन को बल मिलता है, लेकिन वैसी विशुद्धता जो भौतिक विज्ञान में है वह व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान में लाना चाहते हैं, यह भी संभव नहीं है। स्पष्ट है कि इसकी एक नहीं अनेक आलोचनाएं की जा सकती हैं या इसकी सीमाएं बताई जा सकती है। फिर भी इतना तो मानना ही होगा कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद ने व्यापक प्रभाव डाला है और राजनीति विज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान बनाने, यथार्थवादी विज्ञान बनाने में इसका योगदान है, और इसी रूप में व्यवहारवाद को हम लोग समझते हैं। हालांकि व्यवहारवाद के भी प्रतिसुधार में आंशिक संशोधन और विरोध में 1970 के दशक में उत्तर व्यवहारवाद का आगमन हुआ है, जिसे डेविड स्टन ने ही आगे बढ़ाया है। मजे की बात है कि वही डेविड स्टन जो व्यवहारवाद का नेतृत्व कर रहा था, वही डेविड स्टन 70 के दशक में व्यवहारवाद से थोड़ा सा मॉडरेट व्यू अपनाते हुए उत्तर व्यवहारवाद की बात की। मित्रों, दूसरे एपिसोड में हम लोग उत्तर व्यवहारवाद पर काम करेंगे। हमने बहुत संक्षिप्त रूप में आपको व्यवहारवाद रखा है, व्यवहारवाद आप देखेंगे, फिर प्रत्यक्षवाद, उत्तर व्यवहारवाद जैसी अवधारणाओं पर अलग पृथक रूप में काम करेंगे। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू।